दोस्तों जय हिंद। मैं आपका दोस्त प्रेम प्रेम डिजिटल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताएंगे कि एस बी आई सी एस पी जो भी हमारे सी एस सी संचालक हमारे मित्र जो भी खोलना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में बने रहें। आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि किस प्रकार से आप एक एस बी आई बैंक का सी एस पी खोल सकते हैं। वो भी कौन पात्र होंगे, कौन किन लोगों को मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी और हमारे अश्वनी सर और ये भाई शशिकांत सर, इन लोगों के द्वारा आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इस हिसाब से आप लेकर के आप कहीं का भी लोकेशन आपका हो तो आप अपने सीएससी से आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करके और अपना अप्लाई करवा सकते हैं। करवा कर और उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि आप कितना ट्रांजेक्शन डीजीपी पे होना चाहिए। 100 से ऊपर आपका डीजीपी पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए और सीएससी आईडी पे भी 100 ट्रांजेक्शन मंथली होना चाहिए। तो आप इस एसबीआई सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते प्लीज वो अपना नाम अपने जिला प्रबंधक के माध्यम से स्टेट बैंकिंग टीम को भिजवा दें। वो डेटा हम बैंक के साथ शेयर करेंगे और अगर बैंक ने अप्रूव किया तो उन लोगों को हम एसबीआई सीएसपी हम लोग बना दे रहा है ताकि आपकी अर्निंग बढ़ सके। तो अभी रिकवरी का काम आपको लैम्स, आपके पोर्टल में लैम्स का एक ऑप्शन है, उसमें बैंक आपको अकाउंट अलॉट कर रही है रिकवरी के लिए। तो जिन किसी को अलॉट है वो रिकवरी का काम करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीआरए का सर्टिफिकेट पास करना पड़ता है। जैसे आप आईएबीए पास करते हैं, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से आईएबीए डीआरए का सर्टिफिकेट प्राप्त कराती है। तो आप सभी सीएसपी जो लोग भी रिकवरी का काम करना चाहते हैं वो लोग डीआरए सर्टिफिकेट जरूर पास कर लें। उसको डेप्ट रिकवरी एजेंट बोलता है, उसको आप लोग जरूर पास कर लें। और जब आप पास कर ले तो अपने डीआरए सर्टिफिकेट अपने एफआई एसपीओसी को शेयर कर दें ताकि वो सर्टिफिकेट हम बैंक को भेज दें और बैंक से आपके लिए रिकवरी के अकाउंट अलॉट करा सकें। तो अभी हमारे साथी रवि जी ज्वाइन कर चुके हैं। तो रवि जी प्लीज एक बारी आप स्लैब पे जरा डिटेल करिए और फोकस करिए रवि जी। और नया स्लैब कुछ इस तरह से है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि नया स्लैब के अकॉर्डिंग स्लैब 1 जो बनाया गया है उसमें हमें 8 अकाउंट ओपनिंग करने हैं और 12 एजेबीवाई, 20 एसबीवाई और 3 एपीवाई। अगर हम इसे कर लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव 1200 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ हमारा जो एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस है इसका हमें 85% मिलेगा। इसके साथ ही जो दूसरा स्लैब है हमारा, उस स्लैब में हमें 10 अकाउंट खोलने हैं, 14 जेजेबीवाई करने हैं, 25 एसबीवाई करने हैं और 4 एपीवाई करने हैं। अगर इसे हम कंप्लीट करते हैं तो हमें जो एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव है वो 1500 रुपये मिलेगा और एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का 90% मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा तीसरा स्लैब है उसमें हमें 12 अकाउंट ओपन करने हैं, 16 जेजेबीवाई करने हैं, 30 एसबीवाई करने हैं और 5 एपीवाई करने हैं। इसे हम कंप्लीट करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव 1800 रुपये मिलेगा और साथ ही साथ एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का 95% मिलेगा। इसके साथ ही हमारा स्टेप 4 है जिसमें हमें 14 अकाउंट 18 एजीबीवाई करना है, 35 एपीवाई करना है और एपीवाई करना है। इसे हम कंप्लीट करते हैं तो हमें एडिशनल इंसेंटिव साथ ही साथ बैलेंस मेंटेनेंस का 100%। इसके साथ इस बार एक स्लैब को हटा के स्लैब बनाया गया है जिसमें इसको नाम दिया गया है सुपर स्लैब। सुपर स्लैब में हमें 30 खाते खोलने हैं, 50 जेजीबीवाई करने हैं और 100 एसबीवाई करने हैं। इसके साथ ही साथ 15 एपीवाई भी करने हैं और ये काफी अच्छा कमीशन पाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है जो सुपर स्लैब के अकॉर्डिंग किया गया है। इसमें आपको जो बैंक ने डिसाइड किया है एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव वो 5000 रुपए का किया है और साथ ही साथ एवरेज बैलेंस का 100% देने का है। तो इस तरीके का नया स्लैब बनाया गया है जिसमें हमारी रवि एक मिनट रवि रवि मैं रोकूंगा आपको एक मिनट। ये 5000 रुपए तो बैंक दे रहा है, कमीशन भी 100% आएगा। इसके अलावा इनकी कमीशन कितनी बढ़ जाएगी इन प्रोडक्ट के ऊपर। तो वहां से भी सोचो कि अगर ये अकाउंट नहीं है
सर कमीशन तो डेफिनेटली काफी अच्छा बढ़ेगा, और बढ़ने का जरिया ये है कि हमारा जो करेंगे एपीवाई भी करते हैं, तो एपीवाई में भी हमें 40% से लेकर के 80% तक कमीशन, तो भी हमारा एक कमीशन का जो पार्ट है वो काफी बड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ हम जेजेबीवाई भी करेंगे, उसका भी अच्छा कमीशन है, एपीवाई का भी अच्छा कमीशन, और साथ ही जो 5,000 देंगे तो हमारी तरफ से बहुत ही एडिशनल है। रवि रवि सुपर स्लैब के लिए कितना जेजेबीवाई करेंगे? जेजेबीवाई पे हमें 50 करने हैं। आप सोचो 50 जीवन ज्योति अगर कोई बंदा करता है 30 रुपए के हिसाब से, 50 गुणे 30, 1500 रुपए तो उसके यहाँ पे बन गए। जी 5,000 रुपए उसको अलग से मिल रहे हैं, 6,500 हो गए, कमीशन पूरे मिल रहे हैं, एपीवाई उसने कर लिया। तो कुल मिला जुला करके अगर कोई सीएसपी भाई हमारा सुपर स्लैब के लिए फाइट करता है तो उसके लगभग 10,000 रुपए की एडिशनल इनकम बनेगी उससे रेगुलर कमीशन के अलावा। जी सर, और सेम क्राइटेरिया सर इसमें भी रखा गया है, जैसे लास्ट टाइम जो स्लैब रखा गया था उसमें जो हमारे 4 प्रोडक्ट हैं, पीएम जेडीवाई, जेजेबीवाई, एसपीवाई और एपीवाई, इन चारों में से हमें 3 में ही क्वालिफाई करना है, तो भी हम इसके लिए हकदार हैं, जो हमारा ये स्लैब बनाया गया है। वेरी गुड, मतलब इसमें भी कोई 3 स्लैब पास करेगा तो उनकी जो ये बेनिफिट्स मिलनी है वो उनको बेनिफिट मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीएसपी साथियों, अगर आप में से किसी का सीएसपी इसमें स्लैब को लेकर के कोई प्रश्न है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी तरफ से इस मीटिंग के दौरान या इस मीटिंग के बाद आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। रवि, अभी रिकवरी के ऊपर काफी बात होती है बैंक में, तो आप वहां पे जाते भी हो, बैंक के इलेक्शन पे भी जाते हो, तो रिकवरी के बारे में थोड़ा हमारे साथियों को बताइए कि पहले तो डीआरएस सर्टिफिकेट क्या है, ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं डीआरएस सर्टिफिकेट, डीआरएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने से इनको क्या फायदे होंगे और किस प्रकार से इनकी अर्निंग उस पर पड़ सकती है। जी बिल्कुल सर, डीआरए के लिए सर एक कोर्स है जिसमें अगर वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 12 पास हैं तो उसके लिए हमारा अप्रोक्सीमेट वही 60 आवर्स का, और जो ग्रेजुएशन है उनके लिए 60 आवर्स का, और जो हमारा 12 पास है उनके लिए 90 आवर्स का एक जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम का होता है डीआरए सर्टिफिकेशन के लिए। और डीआरए सर्टिफिकेशन में सर उसको करने से आपको जरूरी है कि अगर आपके पास डीआरए सर्टिफिकेट है तो ही आप जो है जो बैंक की तरफ से ये बनाया गया है जिसमें कि आप लोन रिकवरी कर सकते हैं, तो लोन रिकवरी के लिए आप अगर हर बैंक में कहीं ना कहीं से हर ब्रांचेस में लोन रिकवरी के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसके लिए डीआरए सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर तो नहीं किया जा सकता। लेकिन डीआरए अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा कि आप जो है वहाँ के जो भी रिकवरीज हैं उनको अपडेट कर सकें, और रिकवरी में भी काफी अच्छा स्कीम है इंसेंटिव का, और काफी अच्छी आप इनकम के जरिए भी कर सकते हैं। कम से कम मेरा अंदाजा 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी जो आप नियमित कार्य करते हैं उसके लिए, क्योंकि आप तो ऐसे भी अपने ब्रांच को सपोर्ट करते ही हो, कहीं न कहीं आप बैंक का मतलब लोन रिकवरी में करते ही हैं, लेकिन वो आपके नाम पे अलॉट नहीं होने के नाते आपको उससे क्रेडिट नहीं मिल पाती, आप उसका पैसा नहीं मिल पाता। तो आप सारे लोग डीआरएस पास करो, डीआरए पास करने के बाद अपने सर्टिफिकेट आप हमें अपडेट कराओ ताकि हम बैंक को अपडेट करा दें। रवि, एक चीज के बारे में और यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूंगा सीएसपी साथियों के लिए। अभी जो एक जो डिवाइस अभी आ रही है, 1-2 लोगों ने अभी मंगाई हुई है और कुछ लोग लेने की भी बात कर रहे थे, या अभी बहुत सारे सीएसपी साथी हो सकते हैं कि उसके बारे में अभी जानकारी उनको ना हो, तो मैं चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से आप सीएसपी साथियों को उस डिवाइस के बारे में बताएं, उससे क्या इनको फायदा हो सकता है और कितने की डिवाइस है। कुछ लोगों का सवाल था कि जैसे पासबुक प्रिंटर में हमें 610 रुपए महीना करके वापस मिलता है, क्या बैंक इसमें भी हमें वापस देगा? तो प्लीज इन चीजों के बारे में सीएसपी साथियों को जरा बताइए यहाँ पे। बिल्कुल सर, ये जो नया डिवाइस के बारे में जिसके विषय में बात हुई है ये एवेन्यू कंपनी का है, और ये हैंडहेल्ड डिवाइस है जो इसके 3 तरह के क्राइटेरिया हैं, अलग अलग वारंटी के हिसाब से इनके अमाउंट किए गए हैं।
इसको कोई भी बैंक मित्र ले सकता है अपनी सुविधा के अनुसार से, ताकि वो अपनी सर्विसेज को अच्छे से बढ़ा सके और अपनी इनकम को बढ़ा सके। तो इसमें 3 तरीके के सर वारंटी के हिसाब से इसको बनाया गया है। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो 1 साल की वारंटी है, तो इस डिवाइस की जो वैल्यू है वो आपका 31,725 रुपए है प्लस टैक्सेस है, जो भी 18% टैक्स लगेगा वो है। और साथ ही साथ सर इसमें जो सेकंड है, इसमें 2 साल की वारंटी है, जिसमें आपको जो है 35,010 रुपए और साथ में टैक्स अमाउंट है। और जो 3 साल की वारंटी है वो 38,295 रुपए की है और प्लस टैक्स है। तो ये डिवाइस भी आपके लिए काफी अच्छा है, जैसे आप अपना कमीशन अच्छे से बढ़ा सकते हैं और अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको। ओके, तो साथियों ये डिवाइस आप में से जो लोग परचेज करना चाहें वो ले सकते हैं। आपको इससे सुविधा होगी। रवि, ये केओ सबके दोनों ऑपरेट कर सकेंगे इसको? बिल्कुल सर, दोनों कर सकेंगे इसमें, केओ सबके दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों आपका केओ सब। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर हैंडल डिवाइस पे दोनों लोग भी यूज कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का वायर की जरूरत नहीं या सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हैंडल डिवाइस को कहीं भी आसपास के क्षेत्र में जा करके वो सारी सुविधाएं जन जन तक पहुंचा भी सकते हैं। इसके अलावा सर और हमारे ऑप्शंस हैं, जिनके पास ज्यादा कस्टमर बेस है, ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन है कि 1 टर्मिनल से 2 टर्मिनल लेने का, ताकि वो अपने सेंटर के रश को जो है कम कर सकें और अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए काउंटर्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने ब्रांचेस में देखे होंगे कि 3 से 4 सेंटर होते हैं, काउंटर्स बने होते हैं, एक जगह विड्रॉल हो रहा है, दूसरी जगह डिपॉजिट कर रहे हैं, या कहीं पासबुक प्रिंटिंग हो रही है, या कहीं पे एटीएम द्वारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने सेंटर को बना सकते हैं। जो आपके यहाँ रश है, जैसे आपके पास जैसे मान लीजिए 150 से 200 ट्रांजेक्शन पर है, तो कस्टमर की ज्यादा भीड़ होती है, तो आप भी कहीं ना कहीं सर्विसेज सभी को दे नहीं पाते हैं, उसको काफी समय लगता है, अपडेट काफी होती है। तो उसको देखते हुए मैं भी सारे सर्विस कि आप सेंटर पे 2 से 3 टर्मिनल बढ़ा सकते हैं, जिसके नहीं, अपने साथियों को परेशानी ना हो और अच्छी इनकम कर। अपने साथियों को रवि कैंप लगाने के लिए ये डिवाइस बहुत जरूरी है। हाँ, मैं कह रहा था जब अपने साथी कैंप लगाने जाते हैं तो कई बार उनका रहता है कि पूरा सिस्टम लेके हम कहाँ जाएं, सारी चीजें लेकर के कहाँ जाएं। तो मेरे ख्याल से ये डिवाइस इनके लिए बहुत अच्छी इस मामले में साबित होने जा रही है कि ये फील्ड में कहीं भी जाकर के कैंप लगा सकते हैं, और कैंप लगा करके चाहे वो ट्रांजेक्शन करने की बात हो, या अकाउंट ओपन करने की बात हो, या सोशल सिक्योरिटी करने की बात हो, तो छोटे छोटे कैंप बड़े आराम से करके अपनी परफॉर्मेंस और अपनी इनकम को बढ़ा सकेंगे। रवि, ये कैन को लेकर के ही इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है, हर क्या सुविधा ना हो। और इस डिवाइस को मतलब हैंड हेल्ड डिवाइस इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि एक छोटी सी डिवाइस है जिसको आराम से हम केयर कर सकते हैं और कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और जो भी सर्विसेज हर जगह पे इसीलिए लगाया गया है। बाकी अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप को भी कैरी करने में समय लगता है, प्लस उसके लिए हमें पावर बैंक उतना होना चाहिए जितना नहीं होता है उसमें। उसी चीज को देखते हुए एक तो सीएसपी साथियों, जैसा कि अभी रवि सर ने बताया कि आप सारे लोग इस डिवाइस को परचेज करो ताकि उससे आपको कैंप लगाने में आसानी हो, और निश्चित रूप से जब आप आउटरीच करेंगे, कैंप लगाएंगे, तो आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, आपका अकाउंट ओपनिंग बेस भी बढ़ेगा। क्या हुआ, कहाँ जा रहे? रवि, यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा इसके कि ऊपर आजकल एक ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर बैंक भी बहुत फोकस कर रहा है, हम लोग भी कहीं ना कहीं उस पर फोकस कर रहे हैं, और ऐसा कहना है कि हमारी द्वारा ही शायद कहीं गलतियां हुई होंगी जिसको अभी सुधारने के लिए हमें बोला जा रहा है। वो है लीगेसी फॉर्म। लीगेसी फॉर्म के ऊपर इस टाइम बैंक पे काफी फोकस है बैंक का, और CKYC जिसमें हमारे सीएसपी अच्छी इनकम कर भी सकते हैं। तो इसके बारे में जरा आप यहाँ पे आयुष्मान से अपने साथियों को बताइए रवि जी। सर जैसा आपने बताया कि लेगेसी फॉर्म को लेकर के, तो लेगेसी फॉर्म हमारे लिए बहुत ही प्रायोरिटी टास्क है इस समय के लिए, क्योंकि बहुत लेगेसी फॉर्म ऐसे हैं जो
अकाउंट हमारे 2017 से लेकर 19 के बीच में खुले हैं जिनकी केवाईसी नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से लेगेसी फॉर्म कलेक्शन का काम अभी दिया गया है। तो बैंक ने यह भी बोला हुआ है कि आप अपना जो भी वर्क रूटीन में है, आपका जो ट्रांजेक्शन करते हैं या जो भी सुविधाएं देते हैं अपने सेंटर पे, तो उसको हम किसी भी तरीके से उसमें कोई कोताही ना करें। आप अपना सेंटर समय से खोलें और जो भी सुविधाएं हैं वो समय से दें, लेकिन उसके अलावा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। वो आप मॉर्निंग में भी निकाल सकते हैं या शाम के शिफ्ट में भी निकाल सकते हैं, तो आपका काम किसी तरह से हैम्पर ना हो और इसके जरिए आप अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि अभी लेगेसी फॉर्म हो गया हमारा और पॉपअप हो गया, उन दोनों में अभी जो कमीशन था उसको भी रिवाइज किया गया है। उसको अभी समय दोनों सर्विसेज में 25 रुपए किया गया है। प्रत्येक लेगेसी के लिए भी 25 रुपए रखा गया है और एक पॉपअप पे भी आपको 25 रुपए का इंसेंटिव एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इसमें भी आप इनकम बहुत अच्छी से बढ़ा सकते हैं आप। तो इसके लिए बैंक ने भी बोला हुआ है कि आप अपना समय जो भी है वो अपने समय पे खोलें और जो भी फॉर्म कलेक्शन का काम है उसको आप मॉर्निंग में कोशिश करें कि 2 से 2:30 घंटे आप सुबह 7 बजे स्टार्ट कर दें। कोशिश करके 8, साढ़े 8, 9 बजे तक काम को कर लें और बाकी अपने सेक्टर पे अपने समय से खोलें और बाकी चीजें करें। तो ये अभी साथियों, जैसा कि अभी रवि सर ने बताया कि लेगेसी फॉर्म पे आपकी कमीशन बैंक ने अप करी हुई है, हायर साइड करी हुई है। आप सोचो कि एक नया खाता खोलने पे आप 100 खाता खोलते हो तो आपको 25 रुपए मिलता है। एक लेगेसी फॉर्म के ऊपर अभी आप अगर उसको करके दे रहे हो बैंक से, तो 25 रुपए आपको मिलते हैं। मतलब आपके नया अकाउंट ओपनिंग से ज्यादा पैसा आपको बैंक से मिल रहा है लेगेसी फॉर्म कलेक्शन के ऊपर। तो इस पे आप सारे लोग फोकस करो। 2-4 टिप्स मैं जरूर यहाँ पे रवि शेयर करना चाहूंगा और आप उसके बारे में बताइएगा भी। एक तो ऐसा है कि अगर हम विलेज वाइज लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से गांव में हमारे फॉर्म है और देन उस गांव में किसी को अप्रोच करें, लाइक कोई प्रधान हो या कोई गांव में तमाम सारे इस तरह के लोग होते हैं जिनके माध्यम से अगर हम कलेक्ट कराएं तो इससे हमारे सीएसपी साथियों का काफी पैसा उनको अर्निंग हो जाएगी। दूसरा जो ये बैंक का बड़ा काम है क्योंकि वो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर इन खातों पे ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये हमारे सीएसपी ही परफॉर्म होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि कस्टमर उन्हीं के पास आएंगे, इरिटेट होंगे। ये सारे लेगेसी फॉर्म के जो अकाउंट है ये सीएसपी द्वारा खोले गए खाते ही हैं। इन खातों को उन्होंने ही खोला हुआ है और समहाउ वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ब्रांच में जमा नहीं हुए। तो इससे परेशानी हमारे सीएसपी साथियों को ही होनी है, उनका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन गिरना है और उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी डाउन होगा। तो इसलिए सीएसपी साथियों के लिए जरूरी ये है कि वो इस चीज को जल्द से जल्द खत्म करें। रवि, इसके लिए क्या कोई बैंक ने टाइमलाइन निर्धारित करा हुआ है कब तक ये हमें करना है? नहीं, लिमिट टाइम निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी पेंडेंसी है लगभग 50% हमें कवर करना है। नंबर काफी ज्यादा है, लगभग हमें लगता है अप्रोक्सीमेटली जिसे हमें इस मंथ के अंत तक खत्म करना है। ओके, तो अभी रवि सर ने कंफर्म किया कि कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, बट हमें एज सून एज पॉसिबल इसको खत्म करना है। क्योंकि देखो एक मित्रों, एक बात और भी है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई आप ही का दूसरा साथी कर रहा होगा, तो पैसे उसको जाएंगे भले एरिया आपकी हो। तो ये तो फॉर्म का हो गया। दूसरा, आप जब ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके ट्रांजेक्शन पे पॉपअप आता है कि इस बंदे का CKYC पेंडिंग है। ऐसा देखा गया है कि आप में से अधिकतर सीएसपी क्या करते हैं, उसको स्किप मार देते हैं या वो पढ़ते भी नहीं है कि उसमें क्या लिख करके आया हुआ है। तो उससे क्या हुआ कि एक काम जो हो जाना था बैंक का वो काम नहीं हुआ। दूसरा, आपकी 25 रुपए की इनकम आपने खो दी। तो प्लीज निवेदन ये है कि जब आप ट्रांजेक्शन करें तो आपके स्क्रीन पे जो भी पॉपअप आ रहे हैं उसको प्लीज ठीक से पढ़ें। 2-4 दिन आप आदत डालेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसका करना क्या है। आधी सेकंड का काम होता है। जहां भी CKYC का पॉपअप आया, आप उसमें गए, कस्टमर का फिंगर लगा के आपने KYC प्रिंट कर लिया। आपने कर दिया तो हो गया, आपको प्रिंट करके कहीं देना भी नहीं है। या अगर कहीं आपकी ब्रांच मांगती है तो आप प्रिंट कर लो, प्रिंट करके ब्रांच को दे दो। तो ये CKYC आप करो। तो CKYC से भी आपको 25 मिलना है और आपने अकाउंट अपनी फॉर्म कलेक्ट करके लेगेसी का दिया, उससे भी 25 रुपए मिलना है, तो 50 रुपए हो गया। सोचो कि अगर आपने दिन भर में 10 फार्म इकट्ठा किए
तो 500 रुपए की अतिरिक्त इनकम आपकी हो गई, महीने के 15,000 हो गए। आपको तो चाहिए कि अपने बैंक ब्रांच से आप कहो कि सर हमारा जो जितना फॉर्म था लेगेसी का हमने खत्म करा लिया, अब हमें कुछ और आप दे दो, उसको भी हम करवा के खत्म करा देते। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका काम भी बढ़ेगा। तो रवि कुछ आप और ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है सर। इसमें कहीं ना कहीं इसमें इनकम बढ़ेगी और इसमें बैंक आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और आपके सहयोग से ये पूरा होगा। जितने भी हमारे बैंक मित्र हैं और इनको मिल करके बैंक ब्रांच के साथ में मिल करके इसे हमें पूरा करना है। और सीएसपी के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी कमीशन को बढ़ा सकते हैं। सर इसके साथ में छोटा सा और एक कहना चाहूँगा सर आपसे कि बैंक मित्र को लेने के लिए अभी क्या सुविधाएं और क्या क्राइटेरिया है उसको इसमें थोड़ा सा बताएं। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है रवि, क्योंकि अभी तो बातें बहुत हैं बट हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, तो टाइम हमारा धीरे से खत्म होने वाला है, तो वो फटाफट बता देते हैं। तो रवि आप बता दो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बैंक किसी लेने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमारे यहाँ सर। सबसे पहले उसके पास सीएससी आईडी होती है। बैंक लेने के लिए सीएससी आईडी होनी चाहिए और 6 महीने पुरानी आईडी होती है। साथ ही साथ डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे पे पर मंथ 50 ट्रांजेक्शन एटलीस्ट होनी चाहिए कम से कम। ये 6 महीने का एवरेज देखा जाता है। अगर 6 महीने के एवरेज में आपका 100 ट्रांजेक्शन दोनों मिला करके हैं तो आप बीसी के लिए एलिजिबल हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट टीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं बीसी के लिए। तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे जगह है तो आपको बीसी के लिए जरूर दिया जाएगा या आपको होल्ड रखा जाएगा जहाँ पे लोकेशन आए आपको किया जाए। एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट रवि, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऐसी ब्रांचेस जहां पे ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पे डीकंजेशन के लिए, भीड़ कम करने के लिए हमारे पास प्रस्ताव है कि उसमें कुछ नाम हम लोगों को भेजना है। तो ऐसे बीएलई साथी जो ब्रांच से 200 मीटर के अंदर बैठे हुए स्टेट बैंक की ब्रांच से, उनका ट्रांजैक्शन डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे पे महीने का 100+ हो, 6 से ज्यादा पुराने बीएलई, 6 माह से ज्यादा पुराने वो बीएलई हो, तो प्लीज वो अपना नाम अपने जिला प्रबंधक के माध्यम से स्टेट बैंकिंग टीम को भिजवा दें। वो डेटा हम बैंक के साथ शेयर करेंगे और अगर बैंक ने अप्रूव किया तो उन लोगों को हम एसबीआई सीएसपी हम लोग बनाएंगे। तो ये एक लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट था रवि, और मेरे ख्याल से घड़ी भी अब हम लोगों को इजाजत नहीं दे रही आगे बढ़ने की, तो इस सेशन को हमें यहीं पे खत्म करना होगा। सीएसपी साथियों नमस्कार। अगले मंगलवार को फिर हम बैंकिंग टीम आपके साथ किसी नए मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। सभी को नमस्कार।